नमस्कार, मनमोहन, मोटिवेशन स्पीकर, मास्टर एनएलपी ट्रेनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज हम बात करेंगे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि ये क्या है और किस तरह से ये हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। एनएलपी 1970 के दशक में डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने इसका इन्वेंशन किया, इसको बनाया। उस समय पर कुछ थेरेपिस्ट जैसे डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, वर्जीनिया स्टायर और फ्रिट्ज पर्ल्स ऐसे थेरेपिस्ट थे जो बहुत ही मिरेकल्स कर रहे थे मार्केट में और लोगों के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव ला रहे थे। इन जीनियस के एक्सपीरियंस के आधार पर एनएलपी की प्रैक्टिस शुरू हुई। एनएलपी के लिए कुछ ऐसे लोग जो जीवन में बहुत सफल हो रहे थे, तो डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने यह सोचा कि क्यों कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं और क्यों कुछ लोग उतनी कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाते। उनको यह पता चला कि हमारी जो सोचने के तरीके हैं, हमारे जो इमोशंस हैं और हमारे बिहेवियर्स हैं, वो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बहुत सफल लोगों के बिहेवियर्स को, स्ट्रेटजीज को, वो किस तरह से काम करते हैं, उनको हम अगर कॉपी कर लें, मॉडल कर लें, तो हम उसी तरह के रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। कोई भी जो बिहेवियर होता है उसका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न का मतलब उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक सीक्वेंस होती है। अगर उस सीक्वेंस को हम कॉपी कर लें, मॉडल कर लें, तो उसी तरह के रिजल्ट्स पैदा किए जा सकते हैं। एनएलपी को अगर हम बिल्कुल बेसिक समझे तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारा माइंड, किस तरह से हमारा माइंड फंक्शन करता है। माइंड को अगर हम जितना समझेंगे, अगर सभी रिजल्ट इस दुनिया में जब माइंड ही क्रिएट करता है, तो सबसे अजीब बात यह है कि हमको सबसे कम समझ माइंड की फंक्शनिंग पर ही है। अपनी माइंड को समझकर हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। न्यूरो हमारा माइंड, इसकी एक भाषा है, इसकी एक लिंग्विस्टिक है। वो भाषा क्या है कि किस तरह से हम इससे हम बात करते हैं, किस तरह से इसको हम सिग्नल देते हैं, किस तरह से हम इसको वर्बल और नॉन वर्बल इसको हम फीडिंग देते हैं, किस तरह से इसको इनपुट्स देते हैं। और प्रोग्रामिंग वो बिहेवियर्स और वो पैटर्न्स हैं जिनके द्वारा वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट हुए हैं। और जिस तरह से जिसकी भी जैसी प्रोग्रामिंग है, उसी तरह से उनके रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप अपने जीवन का एक्सरे करें, तो आपकी अभी तक की प्रोग्रामिंग से आपको अभी तक के रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम एक्सरे की बात करें तो कह सकते हैं कि किस तरह से हमारी हेल्थ है, कैसे हमारे फाइनेंसेस हैं, किस तरह से हमारे बिजनेस लेवल्स हैं, किस तरह से हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी कोई भी जो आज तक की अचीवमेंट है, वो हमारी आज तक की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अगर पास्ट की प्रोग्रामिंग से हमको ये रिजल्ट मिले हैं, तो हम इन प्रोग्रामिंग्स को, ये प्रोग्रामिंग कहाँ है, ये प्रोग्रामिंग्स हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस मीन्स जिसको हम बात कर सकते हैं, जिसको हम कमांड दे सकते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो हम उस कॉन्शियस माइंड से कमांड देकर अपनी इन प्रोग्रामिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास या तो कोई पास्ट के इश्यूज हैं या फिर फ्यूचर की चिंता है। ये ही दो इश्यूज है और ये दोनों हमारे प्रेजेंट की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हम पास्ट के अपने
जो हमारी जो प्रोग्रामिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग किस रूप में होते हैं? इसके या तो कुछ विजुअल्स होते हैं, या इसकी कुछ साउंड्स होते हैं, और या फीलिंग्स होती है। ये पास्ट के इवेंट्स 3 तरह से हमारे माइंड में पड़े हैं। उनके कुछ विजुअल्स हैं, उनकी कुछ इमेजेस हैं, उनके कुछ साउंड्स हैं, उनकी कुछ आवाजें हैं, और उनकी फीलिंग्स हैं। इनकी वजह से हमारे जीवन में या तो एक डर पैदा होता है या फिर हम खुश होते हैं। अगर जो पहले के इवेंट्स बहुत अच्छे हैं तो आपकी लाइफ बहुत खुशहाल होगी, और पहले के इवेंट्स अगर अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ में डर होगा, और डर पैदा होगा तो डर से आगे बनते हैं हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, इल्यूजन्स, डाउट्स प्लस वरी। जब भी हम किसी चीज को डाउट करते हैं या लगातार किसी चिंता में रहते हैं तो इससे हमारे अंदर एंजाइटी होती है, और एंजाइटी हमेशा बॉडी में होती है। एंजाइटी दिखाई नहीं देती, वो बॉडी में होती है, और एंजाइटी से पैदा होता है डिप्रेशन। अगर एंजाइटी बहुत देर तक चली तो डिप्रेशन पैदा होता है, और डिप्रेशन से फिर बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी माइंड से हमारी बॉडी ड्राइव होती है। तो अगर हम खुश हैं तो बॉडी को हैप्पीनेस केमिकल्स पैदा होते हैं, वेलनेस के केमिकल्स मिलते हैं, और अगर हम किसी प्रकार के डर में हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने से हमारा सारा मेटाबॉलिज्म, हमारी पैनक्रियाज, हमारी किडनी, लीवर, शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें हमारी इफेक्ट होने लगती है। अब केवल माइंड मास्टरी, अपने दिमाग को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने माइंड को बात करें, किस तरह से अपने माइंड से हम किसी भी घटना से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किस तरह से अपनी माइंड से हम उस घटना को परसीव करें, उसको हम अपने माइंड में किस तरह सेव करते हैं, और वो हमारे लिए फिर रिजल्ट्स पैदा करती है। इस साइंस को यूज किया टोनी रॉबिन्स ने। उनको एंथनी रॉबिन्स है उनका नाम, और उनको निकनेम कहते हैं टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स ने इस साइंस को इतना पॉपुलर कर दिया कि जिस तरह से हमारे देश में, मैं भारत के अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा, जिस तरह से ऋषि पतंजलि का साइंस 5000 वर्ष पुराना था, लेकिन लोगों को इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा रामदेव के लिए हमको जरूर धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने उस साइंस को लोगों तक पहुंचा दिया, और हर एक आदमी आज ये कह सकता है कि योग और प्राणायाम से मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूं, वेलनेस को एंजॉय कर सकता हूं। इसी तरह टोनी रॉबिन्स ने एनएलपी को बहुत पॉपुलर बनाया, और उन्होंने इसको बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स, लव और हर फील्ड में एक्सीलेंस पैदा करने के लिए इसको यूज किया। जब से मैंने एनएलपी को प्रैक्टिस करना शुरू किया, सबसे पहले इसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने हेल्थ लेवल्स को बहुत इंप्रूव किया। बिजनेस में जब भी मैंने किसी बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ काम किया तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, चमत्कारिक रिजल्ट्स पैदा हुए। जब एक स्पोर्ट्समैन के साथ काम किया तो उन्होंने पीक परफॉर्मेंस दी, अपना टॉप फॉर्म अचीव किया, और बेस्ट प्लेयर बनके उन्होंने अचीव किया। और जब हमने किसी भी ऐसी एंजाइटी पे काम किया, किसी डर पे काम किया, जैसे किसी को लिफ्ट फोबिया है, हाइट फोबिया है, या किसी भी प्रकार के डर में है, अंधेरे में का डर लगता है, तो ये चैलेंजेस उनके बहुत साल पुराने थे, लेकिन एनएलपी से वो कभी भी 10 मिनट या 20 मिनट में भी दूर हो सकते हैं। इस साइंस को मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया। एक आम इंसान जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो भी इसको अप्लाई करके अपने जीवन में एक्सीलेंस ला सकता है और जीवन में बदलाव ला सकता है। एनएलपी इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपने आप विचारों को,
अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करके, पैटर्न्स को चेंज करके, हैबिट्स को चेंज करके, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करके किस तरह से आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं और एक कंप्रोमाइज लाइफ की जगह पे आप एक बहुत एक्साइटिंग कैरियर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पहले भाग में एनएलपी का मैंने आपको परिचय दिया। मेरे आगे के वीडियोस में आप इसके एक एक टॉपिक को आप विस्तार से सीखेंगे और मेरी बाकी वर्कशॉप्स में इसकी मास्टरी करके आप खुद के ऊपर और लोगों को सिखा भी सकते हैं। धन्यवाद।